और तिवारी जी को जो है ये जो पूंजी का और सांप्रदायिकता का जो एक गठजोड़ है, उसी से ही सत्ता को किया जा रहा है। आप किस तरीके से देखते हैं? आपने सभी की बातचीत सुनी। जी सर, ये तो साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। दुनिया के पैमाने पर हमारा देश उसका मॉडल बन गया है। कारपोरेट पूंजीवाद के चंगुल में बुरी तरीके से फंस गया है दुनिया, और हमारा देश खास करके फंस गया है। हमारे देश के साथ कुछ और चीजें ऐड हो जा रही हैं, कि हमारा इतना भ्रष्ट नेतृत्व है कि वो उसमें आकंठ डूब गया है, और उसकी सारी सारी भ्रष्टता और विभिन्न तरीके की यहाँ भ्रष्टता है अपना, जिसको कि कारपोरेट पूंजीवाद ने पकड़ रखा है, जकड़ लिया है उसमें। ये अपना जकड़न में ये लोग आ गए हैं, और उसके टूल के रूप में काम कर रहा है हमारा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। और उसमें एक चीज और हो जा रही है कि जो वास्तविक कार्यकर्ता हैं, उस दल के जो मूल कार्यकर्ता है, मैं आपका जिक्र करूं भारतीय जनता पार्टी का, उसके मूल कार्यकर्ताओं से इतर जो लोग वहां गए हैं, वो चूंकि छट करके गए हैं, हर जगह से पूरा छन के गए हैं, निखर के गए हैं, तो इसलिए उनको वहां पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस शो करना है। तो उस बेस्ट परफॉर्मेंस शो करने में वो अतिवाद की पराकाष्ठा पे चले जा रहे हैं, और शायद यही उनकी ताकत है, क्योंकि उस अतिवाद की पराकाष्ठा तक उनके मूल कार्यकर्ता, मूल नेतृत्व वहां तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो वहां भी द्वंद्व चल रहा है, और उस द्वंद्व में इन लोगों को चूंकि ऊपर से सह है कारपोरेट पूंजीवाद का पूरी पूरी तरीके से, ये लोग उसके आगे सरेंडर कर चुके हैं, और उसका सह है। फल ये है कि जनता उस पर पिस रही है, और वो जनता चाह करके भी, या अब जो भी जैसे कहें, कि इनके उस भ्रमजाल में फंस करके जहां तहां से उनको मजबूर करके, उनको जो एक तरीके से बलात् करके, एक तरीके से उनके मतों को अपहरित करके, ये या यूं कहिए कि अपना डकैती डाल के उसको जबरदस्ती अपने पक्ष में ये लोग चुनाव को करवा रहे हैं। तो कुल जोड़ करके चुनाव तो बिल्कुल एक नाटक बन के रह गया है, एक दिखावा बन के रह गया है। इस संकट से कैसे निकलेगा, इस संकट से निजात पाने के लिए हमको इस कारपोरेट पूंजीवाद को समझना पड़ेगा, उनके सारे अवयवों को समझना पड़ेगा। जो हमको लग रहा है कि अभी फिलहाल जो हमारे ये अपोजिशन के दल हैं, या जो उसकी वैकल्पिक व्यवस्था के लोग हैं, वो उसको पूरी तरीके से समझ नहीं पा रहे। ये लोग भी आत्मश्लाघा के शिकार है, आत्महत्वाकांक्षा के शिकार है, जिसके चलते इनके अंदर भी अपना टकराव हो रहा है, और इसी टकराहट का फायदा ये कारपोरेट पूंजीवाद ले रहा है। और उसके चलते ये जो भैया सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, और उसमें जनता मारी जा रही है। लेकिन अब इसका रास्ता तो निकलेगा, और इसका रास्ता निश्चित रूप से पॉलिटिकल सिस्टम ही निकालेगा, राजनीतिक दल ही निकालेंगे, राजनीतिक व्यवस्था ही निकाल पाएगी, जो अपना सबको समाज के लिए चलेगी। अब देखिए अब वो रास्ता कब तक निकल पाता है। जी बहुत आपका शुक्रिया। मुझे ऐसा लगता है कि चुनाव ही एक ऐसा अवसर आता है जब आप विकल्प दे सकते हैं, और कांग्रेस जो है वो बराबर एक बहुत ताकतवर पार्टी रही है, नंबर 1 नंबर 2 के ऊपर रही है। केवल अलायंसेस का मामला रहता है, और मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक हमने देखा कि बहुत क्लोज फाइट थी हरियाणा के अंदर, सब किस्म की वोट चोरी। राहुल गांधी ने कहा कि 25 लाख की वोट चोरी के बाद भी 0.6% से ही हारे थे। मुझे ऐसा लगता है कि एक अवसर है कि पॉलिटिकल पार्टीज ब्रॉडेस्ट पॉसिबल अलायंस करें, छोटे से छोटे जो समूह हैं वहां पर, जो हेमंत विश्व शर्मा से लड़ रहे हैं उसको जो है साथ में जोड़ें, और दूसरा जो वहां पर सिविल सोसाइटी है वो बहुत स्ट्रांग है, उसको अपने साथ में लें, कॉन्फिडेंस में लें, और एक व्यापक रणनीति बनाने का काम करें। जिस तरीके से एक बड़ी रणनीति बनी थी कर्नाटक के अंदर, जिसका नतीजा आया था, अगर वो उस तरीके का कुछ प्रयास करते हैं तो नतीजा जरूर निकल सकता है। पॉलिटिकल सॉल्यूशन निकालने का काम करना पड़ेगा, लेकिन जनता हेमंत शर्मा की गिरफ्तारी को लेके अगर सड़कों के ऊपर आती है तो गिरफ्तार हो ना हो, लेकिन एक वातावरण तो बनेगा। और आपको मालूम है कि डर का मामला जो है उसी से सब कुछ चल रहा है, और अगर ये एक किस्म से काउंटर डर अगर पैदा हो जाता है, जो लोग सत्ता में हैं, कि कल हम जाएंगे तो हमारा क्या होगा, मुझे लगता है कि तब बात आगे बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद
आपका व्यास जी, शिवाजी सरकार साहब, डॉक्टर तिवारी जी और जागृति जी, शुक्रिया, धन्यवाद। दर्शकों से अपील की वजह से शेयर करें ताकि ये जो पूरा विश्लेषण है, ये जो पर्सपेक्टिव है, ये जो डिबेट है, वो अधिक से अधिक लोगों तक